हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 2 नंबर में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, मिस भी नहीं करना। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो मान लीजिए कि आपने 2 नंबर मिस कर दिया। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। जिस भी जगह आपको डाउट आए, जिस भी जगह आपको डाउट हो, तो आप तुरंत कमेंट करिए, हाँ सर ये कैसे आया, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। तो आ जाओ इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल आता है, हर साल आता है, ये आता भी रहेगा, आता है और आता भी रहेगा। तो आपको इस क्वेश्चन को ठीक से, अच्छे तरीके से, नॉलेजफुल पढ़ के जाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका मैंने क्या किया कि पहले चैप्टर का बहुविकल्पी क्वेश्चन जितने मैं बताया हूँ आप उनको देख लेते हैं, तो आपका पहले चैप्टर से कोई बहुविकल्पी नहीं छूटने वाला। आप सारे बहुविकल्पी कर ले जाएंगे, पहले चैप्टर से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ, तो ध्यान से समझते हैं इस क्लास को जानदार और शानदार तरीके से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, क्या लिखा हूँ। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, सबका तरीका अलग अलग होता है सिद्ध कराने का, लेकिन मेरा तरीका सबसे अलग है। आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप समझ लेंगे तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इतनी मैं ज़्यादा हिंदी नहीं बताऊंगा आपको, ताकि आपको याद करनी पड़े कोई चीज़ें नहीं। आपको 1-2 लाइन देखकर समझ लेना है, उसे अकॉर्डिंग सारा काम करने वाले हैं। तो आ जाओ इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम इस यहाँ एक लाइन खींच देते ताकि आधा इधर कर लेंगे, आधा इधर कर लेंगे, तो पूरा आ जाए। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे, पहले हम लेट कर लेंगे, मतलब मान लेंगे कि माना √3 एक परमेय संख्या है। आपकी जानकारी की बात आपको और बता दें कि अगर ये जो √3 लिखा है, इस जगह √2 भी लिख सकते हैं, √5 भी लिख सकते हैं, √7 भी लिख सकते हैं, √11 भी लिख सकते हैं। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। जिसका ऐसे प्रोसेस रहेगा उसी प्रकार √3, 4, 7 का भी उससे भी करा देंगे। ठीक है आपको, तो पहले आप इसे समझिएगा, उसी प्रकार सेम प्रोसेस के साथ है, उसे बता दूंगा। आपको टेंशन लेने की कोई परेशानी नहीं है। आ जाओ, क्या करेंगे, पहले माना √3, माना, चलो भाई मान लेते हैं, माना √3 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ओके, क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों कि √3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल। तब क्या करेंगे कि √3 के बराबर हम संख्या लेट कर लेंगे, √3 के बराबर हम एक परमेय संख्या मान लेंगे। तो आपको कैसा मानना है, आप ध्यान सुनिएगा। तो क्या मान लेंगे हम, √3 बराबर P/Q। आप A/B भी मान सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये P/Q क्या है, एक परमेय संख्या है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि P/Q परमेय संख्या है। क्या है प्यारे बच्चों, परमेय संख्या है, क्योंकि P/Q एक परमेय संख्या है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 हो गया आपका, ये समीकरण नंबर फर्स्ट आपका इक्वेशन बन गया है। अब क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों, आप ध्यान सुनिएगा। P व Q का गुणनफल, क्या है गुणनफल, P और Q का गुणनफल कितना है, P और Q का गुणांक कितना है, P व Q का गुणनफल कितना है प्यारे दोस्तों, गुणनफल बताओ जल्दी बेटा, गुणनफल कितना है, केवल 1 है, केवल 1 है। चलो बहुत बढ़िया। कुछ गुणांक नहीं दिखाई दे रहा तो क्या लेट कर लेंगे कि P और Q का गुणनफल केवल 1 है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आई होगी। आई होप। क्या करेंगे कि इसका हम तिरछा मल्टीप्लाई आपको करना आता होगा, तो हम यहाँ तिरछा मल्टीप्लाई, यहाँ 1 मान के तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मान के हम तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा आपका, ये P बराबर 3 √3 Q हो जाएगा, P बराबर √3 Q हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखते हैं भाई यहाँ पर, दोनों ओर, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब प्यारे साथियों वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा पता है, ये आपका आ जाएगा p का होल स्क्वायर बराबर √3 q का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, √3 का √3 q का होल स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग किया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका जी, ये आपका आ जाएगा p² बराबर 3q²। अगर किसी भी संख्या के ऊपर रूट लगा है और उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, जो संख्या अंदर लिखी होगी उसी को हम बाहर लिख देंगे। चलो ठीक भाई, समीकरण नंबर 2 देते हैं, समीकरण नंबर 2 दे दिया मैंने, ठीक। अब क्या करेंगे भाई, क्या लिखेंगे यहाँ पर, p², बात हमारे ध्यान सुनिए, p² 3 से विभाज्य है, क्या लिखेंगे, p² 3 से विभाज्य है, ओके, क्या विभाज्य है, p भी 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, ओके, ये हो गया। क्या लिखेंगे हम, p² 3 से विभाज्य है, p भी 3 से विभाज्य होगा, ये बात आपको लिखनी है, ठीक है। आगे आ जाओ, समझते हैं। अब आपको देखो प्यारे बच्चों, अगर 3q² है तो आपको 3r मान लेना है, अगर 2q² है तो आपको 2r मान लेना है, जितना भी संख्या यहाँ लिखी हो उतने यार आपको मान लेना है, ओके, उतने यार आपको मान के चलना है। आ जाओ यहाँ पर समझते हैं। तो p बराबर हम मान लेंगे कितने r के, p बराबर मान लेंगे हम 3r के। अब यहाँ p का मान हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे, तो क्या लिखेंगे, p² बराबर 3q² हो जाएगा, ठीक है। अब भाई p² हमने क्या माना है, 3r का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर, ओके। फिर उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, 9r² बराबर 3q² के, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल भाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3r² बराबर q²। जिस प्रकार p² 3 से विभाज्य है, p भी 3 से विभाज्य होगा, उसी प्रकार q² 3 से विभाज्य है, q भी 3 से विभाज्य होगा। ये लाइन लिखनी थी आपको। क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों, समीकरण नंबर 3 दे देते हैं भाई, समीकरण नंबर 3 क्या लिखेंगे कि q² कामा 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, q भी 3 से विभाज्य है, q भी 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, ठीक है प्यारे दोस्तों, ओके। ये हो गया, आपको ये करना था। अब आगे 2-4 लाइन आपको और लिखनी है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को, तो आप लिख पाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण, देखो ध्यान से हमारी बात सुन लो, समीकरण 2 एवं 3 का, समीकरण 2 एवं 3 का गुणनफल या सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ गुणनफल, समीकरण 2 एवं 3 का गुणनफल 3 है, परंतु समीकरण 1 का गुणनफल केवल 1 है, केवल 1 है,
ओके, ये हो गया। जो कि लिखेंगे भाई, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आपको देखो सबसे सरल भाषा में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे सरल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा, वैसे ही मैंने आपको सबसे सरल लैंग्वेज में बताया है। आप इसे लिखकर 1-2 बार अभ्यास कर लेते हैं तो आपको ये आने लगेगा, ठीक है। अगर इसी प्रकार √2 आ जाए या √5 आ जाए या √7 आ जाए या √11 आ जाए, तो इसी प्रकार आपको बिल्कुल सेम प्रोसेस से करना है, ठीक है। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। अगर प्यारे दोस्तों अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके साथ बोर्ड एग्ज़ाम तक लगा रहूँगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।